एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा आदमी रहता था जिसका नाम फरहान था। वो लकड़ियां काट कर अपना गुजर बसर करता, मगर उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता। उसकी बीवी जीनत गांव भर की सबसे खामोश मगर सबसे वफादार औरत समझी जाती थी। लोग कहते थे फरहान गरीब ज़रूर है मगर किस्मत वाला है कि जीनत जैसी बीवी मिली, मगर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फरहान और जीनत की ज़िंदगी एक मिट्टी के चिराग की तरह थी, जिसकी रोशनी कम ज़रूर थी मगर खुलूस से जलती थी। वो दोनों शामों को खेतों के किनारे बैठकर चांद देखते, बातें करते और ख्वाब बुनते। एक छोटा सा मकान, 2 गायें और बच्चों की हंसी। जीनत कहती, फरहान जब हम अमीर होंगे तो मैं तुम्हें नया कुर्ता सीऊंगी। फरहान मुस्कुरा देता, मुझे तुम्हारा हाथ का बुना हुआ टूटा कपड़ा भी बादशाही लगता है। जिंदगी ने उनके दरमियान सुकून बो दिया था, मगर एक दिन गांव में नई सड़क बनने की खबर आई। सड़क के साथ साथ ठेकेदार, मजदूर और नए लोग आने लगे। उन्हीं में एक नौजवान शहरी बिलाल भी आया, जो नापतोल का काम देखने लगा। बिलाल की आंखों में चालाकी थी और बोलने में मिठास। उसकी नज़र जीनत पर पड़ी और उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल जागा। जीनत अपने मामूल के मुताबिक कुएं से पानी भरने गई तो बिलाल ने कहा, बाजी आप तो यहाँ की नहीं लगती, इतनी खूबसूरती तो शहर में कम देखने को मिलती है। जीनत चौकी, पानी का घड़ा हाथ से छूटते छूटते बचा। वो सख्त लहजे में बोली, मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारे अल्फाज की कोई ज़रूरत नहीं। मगर बिलाल की मुस्कुराहट ना बुझी बल्कि और गहरी हो गई। दिन गुजरते गए, बिलाल की बातों ने गांव की औरतों में भी चेमगोइयाँ पैदा कर दी। किसी ने फरहान को कहा, तुम्हारी बीवी पर शहर के बंदे की नजरें हैं, ध्यान रखो भाई। फरहान हंस दिया, मेरी जीनत मेरी इज्जत है, मैं उस पर शक नहीं कर सकता। मगर दिल के किसी कोने में एक छोटा सा शक का बीज बो दिया गया था, जो धीरे धीरे उगने लगा। एक शाम फरहान जंगल से देर से लौटा। घर पहुंचा तो जीनत तंदूर के पास बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर उदासी थी। फरहान ने पूछा, क्या बात है जीनत, आज चुप क्यों हो? जीनत ने आहिस्ता कहा, फरहान लोग मेरे बारे में बातें बना रहे हैं, मुझे दुख होता है। फरहान ने उसका हाथ पकड़ा, लोगों का काम बातें करना है, हमारा काम एक दूसरे पर यकीन रखना। अगले दिन बिलाल ने गांव छोड़ने का ऐलान किया, मगर जाते जाते उसने फरहान के कान में कहा, तुम्हारी बीवी बहुत अकेली रहती है, ख्याल रखना। फरहान के दिल में जहर घुल गया। उस रात उसे नींद ना आई। हर आवाज़ उसे शक की तरह चुभने लगी। जीनत के सोने की आवाज़ भी जैसे धोखा लगने लगी। फरहान ने जीनत से बात कम कर दी। जीनत हर बार पूछती, क्या मैंने कोई गलती की है? मगर फरहान खामोश रहता। गांव वालों ने भी उसी खामोशी को तमाशा बना दिया। जीनत के लिए वो घर जो कभी मोहब्बत का आशियाना था, अब कैदखाना बन गया। वो रातों को जागती और खुदा से कहती, ए रब, अगर मेरा दिल साफ है तो मेरा शोहर भी एक दिन सच देख लेगा। एक दिन जीनत बीमार पड़ गई। बुखार इतना बढ़ा कि वो बिस्तर से ना उठ सकी। फरहान के दिल में गुस्से के साथ अजीब सा खौफ भी था, मगर वो फिर भी उसके करीब ना गया। 3 दिन बाद गांव के हकीम ने कहा, अगर ये औरत जिंदा रही तो ये मौजज़ा होगा। ये सुनकर फरहान की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, ये नहीं हो सकता। रात के आखिरी पहर फरहान जीनत के पास बैठा। उसने धीरे से कहा, जीनत मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें लोगों की बातों के बीच खो दिया। जीनत ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ कहा, फरहान मोहब्बत शक से नहीं मरती बल्कि खामोशी से मर जाती है। तुमने सिर्फ देर की, मगर तुम्हारा दिल अब भी मेरा है। सुबह की रोशनी आई, मगर जीनत की सांसें थम चुकी थीं। फरहान ने उसके सर्द हाथ पकड़े और रो पड़ा। गांव के लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, अल्लाह की बंदी बहुत पाक थी। किसी ने कहा, फरहान ने उसका दिल तोड़ दिया था। मगर फरहान कुछ ना बोला। उसके आंसू सब कह गए। 40 दिन तक फरहान गांव में किसी से कुछ ना बोला। उसने लकड़ियां काटना छोड़ दी। दिन रात कब्र के पास बैठा रहता, कहता, जीनत तुम्हारे बिना ये दुनिया खाली लगती है। एक रात बारिश में उसने कब्र पर दिया जलाया और कहा, तुम गई नहीं, तुम मेरे अंदर हो। उसी रात एक बूढ़ी औरत गांव में आई। उसने फरहान को देखा और बोली, बेटा तुम्हारी बीवी ने मरने से पहले मुझे खत दिया था। फरहान ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसमें लिखा था, फरहान अगर मैं चली गई तो वादा करो कि मेरी याद में अपने आप को तबाह नहीं करोगे। मोहब्बत
जिंदों के दिल में रहती है, मुर्दों के आंसुओं में नहीं। फरहान ने खत सीने से लगाया। उसी रात उसने पहली बार जीनत की कब्र से दूर सोने की कोशिश की। ख्वाब में जीनत आई, सफ़ेद लिबास में मुस्कुरा कर कहती, फरहान, मेरा शक तुम्हें नहीं, तुम्हारी मोहब्बत को कमज़ोर कर गया था। मगर याद रखो, मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब इंसान माफ़ कर दे। फरहान अगली सुबह गांव के बच्चों में मिठाइयाँ बांटने लगा। लोग हैरान थे, कल तक जो रो रहा था आज मुस्कुरा क्यों रहा है। उसने बस कहा, जीनत ने कहा था मोहब्बत बांटो, आंसू नहीं। उसके बाद वो गांव की हर बेवा, यतीम और बूढ़े का सहारा बन गया। महीने गुजर गए। फरहान ने अपने हाथ से एक कुआं बनवाया और उसके पास एक तख्ती लगाई, जीनत का पानी। हर प्यासे के लिए लोग उस कुएं से पानी पीते, दुआएं देते। गांव की औरतें कहती, ये कुआं नहीं, एक मोहब्बत की यादगार है। एक दिन शहर से बिलाल वापस आया। उसने गांव में फरहान को देखा मगर पहचान ना सका। फरहान अब पुरसुकून, बावकार और रूह से रोशन लग रहा था। बिलाल ने कहा, क्या आप यहाँ के बुजुर्ग हैं? फरहान मुस्कुराया, नहीं, मैं एक ऐसा शोहर हूँ जिसने देर से सच समझा। बिलाल ने हैरत से पूछा, कौन सा सच? फरहान ने आसमान की तरफ देखा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत शक नहीं, यकीन है, और मोहब्बत जब सच्ची हो तो मौत भी उसे जुदा नहीं कर सकती। बिलाल के चेहरे से रंग उड़ गया। वो जान गया कि उसके फ़रेब ने दो दिलों को तोड़ा था। बिलाल ने निदामत के आंसू बहाए और फरहान से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। फरहान ने हाथ उठाया, मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि जीनत ने कहा था मोहब्बत इंतकाम नहीं, दरगुजर है। ये कहकर वो कुएं के पास बैठ गया और पानी में आसमान का अक्स देखने लगा। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने फरहान को बाबा मोहब्बत कहना शुरू कर दिया। जो भी टूटे दिल के साथ उसके पास आता, वो कहता, मोहब्बत को गुनाह मत बनाओ, ये इबादत है, मगर दिल साफ होना चाहिए। सालों बाद जब कुआं खुश्क होने लगा तो लोगों ने कहा, बाबा नया कुआं खोद देते हैं। फरहान मुस्कुराया, नहीं, ये कुआं अपनी कहानी सुना चुका, अब नई मोहब्बतें खुद रास्ता बनाएंगी। उस रात फरहान ने ख्वाब में जीनत को देखा। वो कह रही थी, फरहान, तुमने मेरी मोहब्बत को दुनिया तक पहुंचा दिया, अब तुम आराम करो। फरहान ने आंखें खोली, आसमान साफ था, चांद जीनत के नाम की तरह चमक रहा था। सुबह गांव के लोगों ने देखा, फरहान कुएं के पास बैठा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में जीनत का खत, और दिल हमेशा के लिए सुकून में सो चुका। उसके लबों पर आखिरी अल्फाज थे, जीनत, मैं आ रहा हूँ। गांव के बुजुर्गों ने उसकी कब्र जीनत के पहलू में बनाई। जब पहली बार बारिश बरसी तो कब्र के दोनों हिस्से एक जैसे चमके, चांदनी उन पर उतर आई हो। किसी ने कहा, ये मियाँ बीवी नहीं, दो रूहें हैं जो अब हमेशा के लिए एक साथ हो गईं। वक्त गुजरा, नस्लें बदल गईं, मगर गांव में आज भी जीनत का कुआं मौजूद है। जो कोई नौजवान मोहब्बत में रो पड़ता है तो बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं, अगर ईमान है तो फासला भी करीब बन जाता है। और हर बार हवा में जैसे जीनत की आवाज़ गूंजती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, ये बस रूप बदल देती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।